और अब बात पड़ोसी देश चीन की। पड़ोसी देश चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि पैंगोंग झील पर करीब 400 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि पुल अब ब्लैक टॉप से ढका हुआ है और हल्के मोटर वाहनों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजिंग का लाल सुल्तान कहता कुछ और है और करता कुछ और। चीन की साजिशों, उसकी नापाक सोच के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वो जमीन खोर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी नस नस में चालाकियां और वो किसी का दोस्त नहीं। चीन का एक और ड्रामा जग जाहिर हुआ है, वो ड्रामा जो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देता है। ये वो तस्वीर है जो साजिशों से भरी है, जिसमें ड्रैगन के एक और डर्टी गेम का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर से ड्रैगन की चाल उजागर हो गई है। ये तस्वीरें बताती है कि शी जिनपिंग किसी का सगा नहीं, वो अपने पड़ोसियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शी चुपचाप षड्यंत्र रच अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा। ड्रैगन पहले से ही एलएसी के कुछ क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार दिखाता आया है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र में स्थित पैंगोंग झील पर 400 मीटर लंबा पुल बना लिया। इस पर हाल ही में एक दौड़ती हुई गाड़ी की तस्वीर कैद हुई। चीन हिंदुस्तान का सबसे कट्टर दुश्मन है। ऐसे में चीन की इस चालाकी ने भारत को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें, ये इलाका 1958 से चीन के कब्जे में रहा है। नया ब्रिज लद्दाख में एलएसी के पास पेंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण किनारों के बीच चीनी सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाएगा। नए पुल के निर्माण से चीन के किनारों के बीच सफर की दूरी 50 से 100 किलोमीटर घट जाएगी, जिससे आवाजाही में समय बचेगा। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन चुपचाप एलएसी के पास निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट इमेजनरी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हाल ही में इस पुल पर काली पिच बिछाई गई है। चीन के इस कदम से भारत हैरान है। ऐसी आशंका है कि चीन इस पुल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एलएसी पर सैन्य मजबूतीकरण के रूप में कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि नया पुल उत्तरी तट पर मौजूद रोड नेटवर्क से जुड़ा है, जो खुरनाक किले की ओर जाता है, जिसे चीन ने जुलाई 1958 में कब्जा कर लिया था। दक्षिण तट पर एक नई सड़क पुल को रुतोग और मुनशिप हब से जोड़ती है। ब्रिज से चीन के फ्रंट और अंदर तैनात सैनिकों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जो चीन की क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की स्ट्रेटजी को दर्शाता है। चीन संघर्ष के समय इस पुल के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा तक टैंकों और अन्य सैन्य वाहनों को तेजी से ला सकता है और कम समय में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर सकता है। इसके अलावा भारत पर धावा बोलने के लिए भी चीन इस रूट का इस्तेमाल कर सकता है। क्वाड की बैठक से पहले एस जयशंकर ने कहा कि चीन से हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन किसी तीसरे की दखल मंजूर नहीं। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद 21 दौर की बातचीत के बाद भी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। Now, obviously, other countries in the world would have an interest in the matter because we are two big countries, and you know what, the state of our relationship has an impact on the rest of the world. But we are not looking to other countries to sort out what is really an issue between us and China. It is for the two of us to sort it out. चीन को लेकर क्या है हिंदुस्तान की नीति, एलएसी पर कैसे हैं हालात, कैसे मुकाबला होगा चीन की चाल से, इन सब पर विदेश मंत्री ने भारत का रुख साफ कर दिया है। देश के लिए भारत चीन विवाद हमेशा से एक मुद्दा रहा है, लेकिन अपनी रणनीति के दम पर भारत हमेशा ड्रैगन को कड़ी टक्कर देता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।